अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ जमान ला और आप देख रहे हैं हिंगोरा एकेडमी। आज हम जो हैं क्लास फर्स्ट ईयर से एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जो हमारा चल रहा है क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है ए सेलुलर लाइफ। ए सेलुलर लाइफ में हम क्लासिफिकेशन वायरस की पढ़ रहे थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। बेसिकली जीनोम कहा किसको जाता है, तो जीनोम कहा जाता है टोटल अमाउंट ऑफ जेनेटिकल मटेरियल। जेनेटिकल मटेरियल की फॉर्म में इनके पास या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीनोम। क्लासिफिकेशन वायरस की जो है जीनोम की बुनियाद पे हमारे एक साइंटिस्ट ने दी थी जिसका नाम था डेविड बेल्टीमोर। कब दी थी? 1971 में। ये क्या था? एक साइंटिस्ट था जिसने जो नोबेल प्राइज़ विन किया था, किसमें? वायरोलॉजी की स्टडी में। इसको जो है वायरोलॉजिस्ट कहा जाता है, अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट द वायरस और अ साइंटिस्ट हु वर्क ऑन द वायरस। इसने जो है वायरस को क्लासीफाई किया 7 ग्रुप्स में। 2018 और 2019 के दौरान जो है इसकी क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया गया। वजह ये थी कि हमारे पास कुछ नए किस्म के वायरस जो है इवॉल्व हुए थे, उसकी वजह से हमारे पास जो है पहली जो तरकीब है जिसकी बुनियाद पे वायरस को क्लासीफाई किया गया है वो हमारे पास है डीएनए वायरसेस। तो डीएनए वायरसेस हमारे पास वो होते हैं जिनके पास जेनेटिकल मटेरियल क्या होता है, जो जीनोम होता है वो होता है डीएनए। व्हाट इज़ द डीएनए? तो डीएनए इज अ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपने आज तक यही पढ़ा होगा कि जो है डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, लेकिन हमारे जो कुछ वायरसेस हैं उनके पास डीएनए एज अ सिंगल स्ट्रैंड के तौर पे भी काम करता है। तो पहली बात आती है कि डीएनए डबल स्ट्रैंड आरएनए, डीएनए डबल स्ट्रैंड वायरसेस। हमारे पास जो डीएनए होते हैं ये साइंटिसाइज कहाँ पे किए जाते हैं? मैसेंजर आरएनए के थ्रू होते हैं। कहाँ पे? होस्ट के एंजाइम को यूज़ कर इनमें हमारे पास जो वायरस आता है उस वायरस का नाम है हर्प्स। हर्प्स बेसिकली क्या करवाता है? ये कैंसर काज करवाता है हमारे बॉडी के अंदर, लेकिन इसकी वजह से कोई भी प्लांट जो है अफेक्टेड नहीं होते। नंबर दूसरा हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरसेस। ऐसे वायरसेस जिनके पास डीएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है। ये कहाँ से बनाते हैं? तो ये बनाते हैं जो है मैसेंजर आरएनए के थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। और ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ये क्या करते हैं और डबल हो जाते हैं होस्ट के सेल के अंदर। बेसिकली सिंगल होते हैं लेकिन होस्ट सेल के अंदर जैसे ही जाएंगे तो ये हो जाएंगे किस लेंथ में, किस स्ट्रैंड में? डबल स्ट्रैंड में। ये जो है साइंटिसाइज भी करवाते हैं मैसेंजर आरएनए को। आगे चल के जैसे इनकी प्रोगेनी आती है, मतलब कि ये जैसे अपनी डुप्लीकेशन बना देते हैं होस्ट के सेल के अंदर, तो वो क्या होते हैं? वो अगेन सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं। इनमें हमारे पास जो है पर्वो वायरस आता है। नेक्स्ट हमारे पास आरएनए वायरसेस आते हैं। तो आरएनए वायरसेस हमारे जो हैं वो वायरसेस जिनमें जो है जेनेटिकल मटेरियल इनका कौन सा होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम आरएनए कहते हैं। तो बेसिकली इनके पास क्या होती है? फर्स्ट टाइप में ये डबल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं। ये जैसे ही होस्ट के सेल के अंदर एंटर होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? सिंगल स्ट्रैंड हो जाते हैं। मैसेंजर आरएनए बनाते हैं किसके थ्रू? होस्ट के एंजाइम को यूज़ कर। ये जो है न्यू मैसेंजर आरएनए जो है ये 2 काम कर सकता है, या तो इनकी रेप्लिकेशन करवाएगा या तो इनकी ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। रेप्लिकेशन करवाने के बाद क्या हो जाएगा? हमारा जो आरएनए जो सिंगल स्ट्रैंड था वो अगेन डबल स्ट्रैंड हो जाएगा इनकी न्यू प्रोगेनी में। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स के कॉपी करवाएगा इनकी और हमारे लिए जो है प्रोटीन वगैरह बनाने में हेल्प आउट करवाएगा। नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो आती है क्लासिफिकेशन में वो आती है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस में क्या फ़र्क है? पॉजिटिव सेंस में ये है कि हमारे जो आरएनए हैं वायरस के, वो जैसे ही होस्ट के सेल के अंदर इंटर होंगे तो वो सर्व करेंगे मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम के पास जाएंगे और राइबोसोम जो है उनके कोड्स को रीड कर डायरेक्ट जो है प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए। लेकिन अगर नेगेटिव की बात होगी तो ऐसे नहीं होगा। नेगेटिव में क्या होगा? आरएनए जो है जैसे इंटर होगा राइबोसोम के पास जाएगा, राइबोसोम इसके थ्रू प्रोटीन नहीं बनवा सकेगा, फिर क्या करेगा? ये वापसी जाएगा। वापसी जाने के बाद क्या करेगा?
अपनी रेप्लिकेशन करेगा, अपनी कॉपी बनाएगा, कॉपी बनाने के बाद फिर अगेन आएगा और प्रोटीन बनवाएगा। तो ये हमारे पास जो है आरएनए सर्व करता है एज अ मैसेंजर आरएनए और डायरेक्टली क्या करेगा, ट्रांसलेटेड हो जाएगा होस्ट के सेल के थ्रू। अब ट्रांसलेशन होती कहाँ पे, तो ट्रांसलेशन हमने एक ऑर्गेनेल आपने पढ़ा होगा जिसको कहा जाता है राइबोसोम। राइबोसोम के पास जो है ये मैसेंजर आरएनए जाएगा और राइबोसोम क्या करेगा, इसके कोड्स को रीड कर हमारे लिए प्रोटीन बनवाता है, इसके लिए प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। लेकिन ये जो है हमारा कौन सा पॉजिटिव वाला, इसमें जो है ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, डायरेक्ट बनाएगा। इसमें हमारे पास कौन से आते हैं, कोरोना वायरस, डेंगू वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। इनके पास जो है आरएनए जो है एज अ सर्व नहीं करेगा मैसेंजर आरएनए के तौर पे, फिर क्या करेगा, ये अपनी कॉपी बनवाएगा। क्या करेगा, रेप्लिकेशन करा के अपनी कॉपी बनाएगा। अब रेप्लिकेशन करने की ज़रूरत क्यों होती है कि आरएनए के पास जो होते हैं ऐसे इनके पास कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम 5 to 3 प्राइम कहते हैं। तो ये हमारे जो राइबोसोम होते हैं वो इस कोड को पढ़ते हैं, लेकिन जो नेगेटिव वाला होता है उसके पास कोड उलट होते हैं, 3 to 5 प्राइम होते हैं। तो ये जो है उनको रीड नहीं कर सकता, इस वजह से जो है ये अपनी कॉपी बनाएंगे और इनके जो है कोड्स चेंज हो जाएंगे और वो मैसेंजर आरएनए के तौर पे काम करना शुरू कर देंगे। इनमें हमारे पास रेप्टो वायरस, पैरामैक्सो वायरस। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस क्या करवाते हैं, ये हमारे लिए जो है डीएनए बनाते हैं, किसमें से, आरएनए से। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये एक एंजाइम की मौजूदगी में होता है जिसको कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या कहा जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, जो है इनके बीच में जो है डीएनए इंटरमीडिएट के तौर पे काम करता है। हमारे पास सिंगल पॉजिटिव आरएनए आते हैं, इनको जो है रेप्लिकेशन होना पड़ेगा, किसके थ्रू, डीएनए के थ्रू। ये आरएनए जो है क्या करेगा, डीएनए को बनाएगा और डीएनए जो है हमारा होस्ट के सेल के साथ मिक्स, होस्ट के जीनोम के साथ मिक्स होकर ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, अपनी कॉपी बनाएगा। कॉपी बनाने के बाद ये ट्रांसलेट होगा, ट्रांसलेट होने के बाद ये जो है इंटीग्रेट हो जाता है 2 सिंगल स्ट्रैंड आरएनए में, किसकी मदद से, बाय एंजाइम दैट इज नोन इंटीग्रेज एंजाइम। इनमें हमारे पास जो वायरस आता है इसका नाम है रेट्रो वायरस। नेक्स्ट जो हमारे पास है लास्ट, उसको कहा जाता है डीएनए डबल स्ट्रैंड आरएनए, डीएनए डबल स्ट्रैंड वायरस। डीएनए डबल स्ट्रैंड वायरस में इधर जो है आरएनए काम करता है एज ए इंटरमीडिएट, जीनोम क्या आरएनए के थ्रू आगे काम करता है, ठीक है। और जीनोम इनके पास क्या है, डीएनए है, जो कहाँ से बना है, वो रेप्लिकेशन के दौरान बना है। आरएनए जो है क्या करता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी और आरएनए बनाएगा डीएनए, ठीक है। कहाँ पे बनाएगा, ये कैप्सिड के अंदर बनाएगा। इसमें हमारे पास जो वायरस आता है उसका नाम है हेपेटाइटिस बी। तो इधर हमारे पास जो हैं आज के जो हैं टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस होता है ख़त्म। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।